हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो नीट काउंसलिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी और यहां पर ये जो पुराने तरीके से स्टेट और ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी, ऐसा क्यों? बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एक बहुत वीडियो बनाए थे, लेकिन अब यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर dgme.up.gov.in पर एक नोटिफिकेशन आया है कल, मतलब 6 तारीख को नोटिफिकेशन आया है, और जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये पेंडिंग है कहीं ना कहीं और इसमें ऐसा हो सकता है। वो नोटिफिकेशन क्या है उसको भी हम खोलते हैं, और एमसीसी की वेबसाइट का अपडेट होना वो भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इन तमाम चीजों पे बात करेंगे, तो जल्दी चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि क्लियरली आप देख सकते हैं यहां पर नीट काउंसलिंग यूपी, राइट, यहां पर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप इसको खोलते हैं। सो क्लियरली यहां पर है कि यूपी नीट एमबीबीएस और बीडीएस की ऑनलाइन काउंसलिंग कराए जाने का प्रकरण भारत सरकार के विचाराधीन है, और भारत सरकार द्वारा काउंसलिंग के संबंध में जैसे ही निर्णय लिया जाएगा आपकी स्थिति से सूचित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी इस पे माथापच्ची चल रही है, राइट, किस पर? सेंट्रलाइज काउंसलिंग पर। एंड दैट्स द रीजन इन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, और इसके साथ साथ बाकी सारी चीजें भी की हैं कि मूल निवासी को लेकर, जाति प्रमाण पत्र को लेकर, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेना। बट जैसा कि इनका बताना एक डाउट क्लियर, कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है कि भाई सेंट्रल काउंसलिंग भी हो सकती है क्या? ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश द्वारा, राइट। सो यहां पर क्लियरली बोला गया है कि ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग कराए जाने का प्रकरण भारत सरकार के विचाराधीन है, राइट, और भारत सरकार द्वारा काउंसलिंग के संबंध में जैसे ही निर्णय लिया जाएगा उसकी स्थिति से आपको सूचित किया जाएगा। मतलब अभी की स्टेट में आज भी इसको ये कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाया कि हमें अपनी स्टेट की काउंसलिंग अलग करनी है या फिर सेंट्रलाइज करनी है। तो इसका मतलब साफ है कि हो सकता है, चांसेस हैं सेंट्रलाइज हो, और अगर सेंट्रलाइज होगी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजेस होगा, क्योंकि जब भी कोई नई काउंसलिंग होती है, नई तरह से होती है, तो डेफिनेटली चेंजेस होते हैं। और चीज कुछ आपको अपडेट देना चाहता हूं मैं, राइट। ये तो सारी चीजें हैं जिससे हम पैनिक तो हो ही रहे हैं बच्चे, और अलग अलग तरह के मैसेज भी मुझे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो स्टेट की काउंसलिंग अगर होगी भी, अगर ऑल इंडिया और स्टेट की होगी, तो हमेशा याद रखना कि स्टेट की काउंसलिंग ऑल इंडिया के बाद होती है, और जो रैंकिंग वगैरह निकलेगी, आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, ये रजिस्ट्रेशन के बाद निकलती है। तो रजिस्ट्रेशन नो डाउट किसी के पहले हो सकते हैं, जैसे केरला का हमने देखा कि पहले हो गए रजिस्ट्रेशन, तमिलनाडु का आपने देखा कि हो गए, कुछ यहां पर नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ स्टेट के पहले हो गए, लेकिन चॉइस फिलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद ही होगी। तो आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपको नीट स्टूडेंट खबरी पर ही बताया जाएगा, यहां पर सारी अपडेट आपको दी जाएंगी। हमने पहले भी बात आपसे किया था, सारे काउंसलिंग टूल हम सबसे पहले लाए, प्रेडिक्टर लाए, और पेड काउंसलिंग अभी हमने उसको स्टॉप कर दिया है, राइट, क्योंकि जो लिमिट थी वो एक पर्टिकुलर हो गई। तो पेड काउंसलिंग अभी के लिए स्टॉप है, 2-3 दिन के लिए, हो सकता है फिर से ये रीओपन हो। पेड काउंसलिंग के साथ साथ प्रेडिक्टर जो हमारे हैं नीट को लेकर, ये 2 दिन में कहीं ना कहीं आपको एरर या ग्लिच मिल सकता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल जो काम होता है, मेंटेनेंस का जो काम होता है, वो अगले 2 दिन तक चलने वाला है। तो मैं उसकी भी आपको अपडेट देना चाह रहा था, राइट, पेड काउंसलिंग को लेकर, और जितने भी आपने प्रेडिक्टर अगर ऑल इंडिया के खरीदे हो या फिर स्टेट वाइज के, क्योंकि हम सारे ही स्टेट के प्रेडिक्टर देते हैं और ऑल इंडिया का भी प्रेडिक्टर देते हैं, जिसमें आप जिस स्टेट से भी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। सो ये हमने प्रेडिक्टर यहां पर दिए थे, राइट। ये सारे प्रेडिक्टर, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगले 2 दिन के लिए मेंटेनेंस है, ताकि इसको और इंप्रूव किया जाए और सारी चीजें की जाए, राइट। आप जिस भी स्टेट से थे उसका नीट प्रेडिक्टर यहां पर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाता था आपको। तो अगले 2 दिन तक थोड़ा सा आप संयम बनाए रखिए, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, एंड दैट्स द रीजन। ये सही टाइम है पहले से क्लियर करना, और अगर काउंसलिंग इसी बीच में कोई स्टार्ट होती है तो ये प्रेडिक्टर बिल्कुल एक्यूरेट सही कर दिए जाएंगे। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। कुछ और पूछना चाहते हो, डाउट है,
नीट काउंसलिंग से लेकर अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग को लेकर, बट जो बिग अपडेट थी कि यस अभी भी पॉसिबिलिटी है कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो सकती है, जैसे कि ये एक नोटिफिकेशन हो रहा है। बाकी अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से यहां पर अगर हम देखें तो पिछली बार जैसा हुआ था वैसे ही कुछ इस बार आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते ये इस तरह के नोटिफिकेशन और ये तमाम चीजें कुछ जरूर आपको डरा रही होंगी। सो बने रहिए, देखते रहिए, कुछ भी अपडेट मिलेगी सबसे पहले आपको बताई जाएगी। टेलीग्राम का चैनल जरूर नीचे लिंक दी गई, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर सारी अपडेट आपको दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.